सभी देखने वालों को जय माता दी। सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो माँ के वो शुभनीय 9 दिनों का आगमन होने वाला है, जिसमें पूजा का विशेष महत्व है। उपवास या फास्ट लेते हैं वो बहुत फलदायी होते हैं, लेकिन साथ साथ लेके आते हैं उपवास कुछ नियम कि यदि हमें फल खाने हैं, चाय कॉफ़ी पीनी है, दूध पीना है तो कितने टाइम पीना है, कैसे 9 दिन के लिए हमें उपवास लेना है, क्या चीज़ें खानी है, क्या गलती से भी नहीं खानी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं यदि हम गलती से भी खा ले तो उपवास हो जाता है खंडित। साथ ही जानेंगे ये भी कि यदि आपने उपवास भी ना लिया हो तो भी ऐसे कौन से नियम, कौन सी चीज़ें हैं, यदि आप उनका ध्यान इन 9 दिनों में देते हैं ना, तो आपके लिए भी ये नवरात्रि उतनी ही फलदायी होगी जितना उपवास लेने वालों के लिए। तो आइए चलते हैं ये जानने कि हमें उपवास या फास्ट में क्या नहीं खाना है। सबसे पहले नाम आता है तामसिक भोजन का। हमें तामसिक भोजन नहीं लेना है, जिसमें लहसुन प्याज भी आता है, जिसमें नॉन वेज या जिन चीज़ों में मांस होता है वो सभी चीज़ें आती है। ये चीज़ें हमें भूल के भी नहीं खानी है, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे ही आता है साथ में अंडा। किसी भी चीज़ का एग हो वो हमें नहीं खाना है, क्योंकि वो भी नॉन वेज में आता है। साथ में जो एग से बनी हुई चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है हमें पता भी नहीं होता है कि इसमें ऐसा कुछ मिला है, तो गलती से भी आपको यहाँ वहाँ का नहीं खाना है। साथ ही अनाज तो बिल्कुल भी उपवास में लिया ही नहीं जाता है। अन्न तो लेना ही नहीं है हमें, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। अब अन्न बहुत से होते हैं, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, बिल्कुल वैसे ही चावल हो गए, दालें हो गई, ये सब ही अन्न है। अन्न तो हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। आपको विशेष ध्यान देना है इस चीज़ का भी। बिल्कुल वैसे ही आती है नशीली वस्तुएं, जो अनेकों नशे हैं, जिनमें आप पेय भी बोल सकते हैं, कोई इंजेक्शन है, या छोटे छोटे जो गुटखा चुटकी जिसे कहा जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। साथ में अब मैं आपको ना बिल्कुल छोटी छोटी बातें, मैंने कहा था ना कि बताऊंगी ऐसा जो हमसे भूल हो जाती है। अब पान मसाला होता है वो भी हमें नहीं लेना होता है। साथ ही साथ जो कोटेड सौंफ होती है, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है, या कोटेड इलायची होती है, यहाँ हमसे गलतियाँ होती है, ये आपको नहीं लेनी है गलती से भी। बिल्कुल वैसे ही जो मेवे आते हैं, तले हुए मेवे आते हैं पैकेट में, या कुछ नमक मिले हुए मेवे आते हैं, वो नहीं खाने हैं आपको, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसमें कौन सा नमक यूज़ किया है, कौन से मसाले यूज़ किए हैं। क्योंकि जो हम नमक डेली खाते हैं ना, वाइट नमक, वो उपवास में नहीं खाया जाता है, वो निषेध माना गया है। उपवास की चीज़ों में उसे नहीं यूज़ किया जाता, तो हमें ये वाला नमक या इससे बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है। बिल्कुल वैसे ही हल्दी को उपवास के लिए मनाही की गई है कि हमें हल्दी नहीं डालनी है उपवास की चीज़ों में। बिल्कुल वैसे ही जो पैकेट बंद मसाले आते हैं वो हमें नहीं लेने हैं। आप कोई भी मसाला ना लें पैकेट बंद, क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही बॉटल बंद या पैकेट बंद बहुत से जूस आते हैं जो मैक्सिमम लोग पी लेते हैं यहाँ वहाँ जाके। कोई ऑफिस वाले हैं, कोई स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो हम ले लेते हैं इन चीज़ों को, पी लेते हैं कि जूस ही तो है, लेकिन नहीं लेना है आपको। हमें नहीं पता ये किन चीज़ों से बना है। बिल्कुल वैसे ही जो चाय कॉफ़ी है वो भी हमें होटलों में जाके, ढाबों में जाके, कैफ़े में जाके पीने से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कैसे बनाया गया है, जो बनाने वाले लोग हैं वो बिल्कुल साफ़ है, शुद्ध है या नहीं है, हमें नहीं पता है इन चीज़ों का। उन्होंने क्या क्या चीज़ों से इन्हें बनाया है हमें नहीं पता है, शुद्धता का पता नहीं होता है। तो बच्चे इन चीज़ों को यहाँ वहाँ जाके पीने में। साथ ही यदि आपको एसिडिटी, गैस्ट्रिक की समस्या, तो भी इसे ना लें। उसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ लोग खाते हैं, कुछ नहीं भी खाते हैं, जिसमें 2 खास चीज़ें हैं, एक टमाटर, एक नींबू। तो वैसे खटाई की मनाही होती है, लेकिन यदि कोई खाते हैं तो वो ले सकते हैं। साथ ही साथ अब जानते हैं ये कि हमें क्या खाना चाहिए। वीडियो अच्छे से सुनिएगा, आगे नियम भी बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी बताने वाली हूँ जो आप बहुत टेस्टी बना के खा सकते हैं, वेट लॉस में भी काम आएगी। तो सबसे पहला नाम आता है फलों का।
आपको ज़्यादा जितना हो सके उतने फल आपको लेने चाहिए। साथ ही आप फलों से जूस खुद बना के आप पी सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। फलों से बने हुए आटे आते हैं, जैसे कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, वो आप ले सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही आते हैं सामक के चावल, ये सब फलों से बने होते हैं। इनकी कोई मनाही नहीं होती है, इन्हें आप उस उपवास में खा सकते हैं। बस इसमें शुद्धता का आपको ध्यान देना है कि आप अच्छे से इसे बनाएं, इसे जांच लें कि ये सही है आटा, तो आप इसके अनेकों चीज़ें बना के खा सकते हैं। यदि तो आपको कुछ छोटा मोटा हेल्थ इशू है, तब तो आपको ये चीज़ें बना के खा लेनी चाहिए। या यदि आप 9 दिन के आपने उपवास किए हैं, 9 की 9 दिन आप उपवास लेंगे, तो भी आपको शाम के टाइम पूजा के बाद ये चीज़ें ले लेनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जो चावल होता है, समा का चावल, उसकी अनेकों चीज़ें बनती हैं, जिसमें कि चावल जो है वो सूखे चावल भी बना सकते हैं, कुछ मेवे के साथ भी आप बना सकते हैं, तो आप इन्हें खा सकते हो। साथ में आ जाते हैं जो मेवे होते हैं, तो मेवे आप खा सकते हैं। कच्चे मेवे लाएं, उनको अच्छे से साफ़ कीजिए, उसके बाद आप उसे खा सकते हैं। उससे बनी हुई अनेकों डिशेज भी आप खा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही मूंगफली, जिसे कि हम मैक्सिमम लोग बहुत शौक से खाते हैं, तो मूंगफली भी आप कच्ची ला सकते हैं, तो उन्हें आप खुद साफ़ कीजिए, उसकी अनेकों चीज़ें आप बना के खा सकते हैं। उसकी कोई मनाही नहीं है, ये उपवास में खाई जा सकती है। बिल्कुल वैसे ही यदि मैं बात कहूँ मखाना की, मखाना बहुत हेल्दी होता है, वेट लॉस में भी काम आता है, आपको ताकत भी देता है। साथ ही इसकी बहुत टेस्टी सी डिशेस बनती है, जिसमें आप स्वीट डिश भी बना सकते हो, अनेकों मिठाइयाँ बना सकते हैं। यदि आप ये सब कुछ डिशेस जानना चाहते हैं ना, तो चैनल पे आइएगा, मैंने इन सभी की वीडियो पहले से बनाई है। जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ना कि ये खाना चाहिए, वो सब डिशेज आपको चैनल पे मिलेगी आसानी से बनी हुई, तो आइएगा। आप लड्डू बना सकते हैं, इसके मखाने के बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी होते हैं। बिल्कुल वैसे ही साबूदाना उपवास में खाया जा सकता है, बहुत ताकत देने वाला होता है। टेस्टी टेस्टी स्वीट डिश आप इसकी बना के खा सकते हो। तो आपको साबूदाना खाना भी नहीं भूलना है, क्योंकि ताकत आपको देगा। यहाँ तक कि आप इसकी खिचड़ी बना के खा सकते हो, बहुत स्वादिष्ट लगती है। कुछ इसके स्नैक्स भी बनाए जा सकते हैं, जैसे वड़ा इसका बहुत टेस्टी बनता है, मैंने बनाया है अपने चैनल पे। तो आप ऐसी कुछ चीज़ें बना सकते हैं, खा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही आलू, जो बहुत ज़्यादा उपवास में खाया जाता है, सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली चीज़ है आलू। इसके अनेकों चीज़ें बनती है, जिसमें नमकीन चीज़ें भी बनती है, साथ में उसमें आप स्वीट डिश भी बना सकते हैं। आलू का हलवा भी बनता है, आलू की मिठाइयाँ भी बनती है। तो आलू से भी आप अनेकों व्यंजन बना के उपवास में इसे खा सकते हैं। यहाँ तक कि इसका चीला भी बनाया जाता है। जो चीला है उसमें आप कुट्टू का आटा मिला दीजिए, सिंघाड़े का आटा मिला दीजिए, उसे भी खा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही घिया का सेवन भी किया जा सकता है। यदि आपने उपवास ऐसे लिया है कि भक्ति भी हो जाए, वेट लॉस भी हो जाए, तो आप घिया उसमें खाइए, क्योंकि जो घिया है वो वेट लॉस में बहुत काम आती है। तो आप इसके भी अनेकों व्यंजन बना सकते हैं। जहाँ स्वीट डिश आप इसकी बना सकते हैं, वहाँ हलवा आप इसका बना सकते हैं। घिया को आप बॉयल कीजिए, उसमें हल्का सेंधा नमक डाल के भी आप खा सकते हो। बिल्कुल वैसे ही कद्दू भी उपवास में खाया जा सकता है। कद्दू भी यदि बात कहूँ तो ये भी वेट लॉस में काम आता है, तो इसके भी आप मिष्ठान बना के खा सकते हो। अनेकों इसकी स्वीट डिश बनती है, तो उनका आप आनंद उठा सकते हैं उपवास में। यदि तो 9 दिन का उपवास है, तो शाम को ये चीज़ें आपको खा लेनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जो अरबी होती है या कुछ आलू होता है, वो भी खा सकते हैं। साथ में जो दूध है वो आप ले सकते हैं, या दूध से बनी हुई चीज़ें, लेकिन आप उन्हें खुद बनाएं। मक्खन है, लस्सी है, दही है, खुद बनाएं, तो आप सभी दूध से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं। इसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन शुद्धता के साथ या आप खुद बनाएं, या यदि आपकी फैमिली में जो शुद्ध है, कोई अशुद्ध आदमी ये चीज़ें ना बनाए, बचे इन चीज़ों से, शुद्धता के साथ इन चीज़ों को बनाए, तो आप इन्हें खा सकते हो, पी सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जो चाय कॉफ़ी है, यदि आप खुद चाय कॉफ़ी बनाते हैं तो कोई मनाही नहीं है, आप चाय कॉफ़ी पी सकते हो। उपवास में ये पी जा सकती है, इसकी बिल्कुल भी मनाही नहीं है। बस कॉफ़ी का आप ये ध्यान दीजिए, यदि आप इसके दाने ला सके, कॉफ़ी के दाने खुद पीस के यदि उसकी कॉफ़ी बना सके, तो ज़्यादा अच्छा है।
यदि हम नमक की बात कहें तो उपवास में आप केवल सेंधा नमक खा सकते हो। ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही कुछ मसाले जिसमें काली मिर्च आ जाती है, लौंग, इलायची, अजवाइन, ये कुछ ऐसे मसाले हैं जो उपवास में बेझिझक खाए जा सकते हैं। अब आते हैं नियमों पे। जब भी हम उपवास लेते हैं तो कुछ नियम भी बने होते हैं। उपवास या फास्ट का मतलब भी है नियम, कि हम नियम बनाए, हमने खाना खाना है या हमने झूठ नहीं बोलना है या हमने गौदान देना है, ये सब नियम है। तो पहले तो हमें ये संकल्प लेना है कि हमने कितने टाइम खाना खाना है। जैसे 9 के 9 दिन या भूखे ही हमने उपवास लेना है या शाम को खाना खा लेना है, तो वैसा संकल्प आप ले लें। फल यदि आप खाते हैं तो फलों का भी आप संकल्प लें कि आपको 2 टाइम खाने हैं, 3 टाइम खाने हैं। ध्यान देना है कि हमेशा ही कुछ खाना नहीं है, आपका मुंह हमेशा ही जूठा ना हो। ध्यान दें कि हम उपवास में है, फास्ट में है, तो हमें हमेशा ही कुछ खाना नहीं है कि अभी फल खाए, अभी चाय पी, अभी कॉफ़ी पी, अब साबूदाना बना लिया, शाम तक खाते ही गए। तो वो उपवास मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हमें उपवास लेना चाहिए। अब आते हैं वो कुछ लोग जिन्हें उपवास में कोई नियम नहीं होते हैं, जिनके लिए सबसे पहले आते हैं जिनको कोई हेल्थ इशू है, स्वास्थ्य संबंधी कोई उनको संबंधित कोई चीज़ें हैं, तो वो कभी भी कुछ भी अपनी सुविधा के मुताबिक खा सकते हैं। या यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वो भी कभी भी कोई भी चीज़ उपवास में खा सकती है। साथ ही साथ जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं ना, 60+, शौक तो उन्हें भी होता है, उनका भी मन होता है पूजा का या उपवास लेने का, तो वो उपवास ले, वो जैसा उन्हें अच्छा लगे वैसे वो फल, चाय, कॉफ़ी कभी भी अपनी सुविधा के मुताबिक खा सकते हैं। आइए अब अंत में जानते हैं ये कि किन्हीं वजह से यदि आप 9 दिन का उपवास ना ले सकें तो कौन सी ऐसी पूजा है जिससे कि आपको भी ये नवरात्रि फलदायी होगी। तो इसमें नाम आता है कंजका पूजन का, जो अष्टमी या नवमी पे कंजका पूजन होता है। यदि आप 9 कन्याओं को खाना खिलाते हैं, अपने मुताबिक जितना आप दे सके, कोई गिफ्ट उन्हें देते हैं, तो कहते हैं कि इतनी ही फलदायी होती है ये पूजा जितने कि 9 दिन उपवास लेने वालों के लिए फलदायी होती है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आज की वीडियो में मैंने आपको बताई कि उपवास के क्या नियम है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो आई होप कि आपने एंजॉय भी किया होगा, आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी ये वीडियो। कमेंट में लिखिएगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप सहमत हो कि हाँ हम भी ऐसे ही उपवास लेते हैं। ज़्यादा ना लिख सके, जय माता दी लिख के जाइएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल पे है नए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।